हुआ है। और साथ में टोलो न्यूज़ की जो खबर है, टोलो न्यूज़ अफगानिस्तान की न्यूज़ एजेंसी है, उनकी खबर के मुताबिक वहां पर एक अफगान जो पुलिस है उसका भी एक सुरक्षा बल जो है वो वहां पर मारा गया है। अब करता परवान साहिब के ऊपर जो हमला हुआ है ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी सिखों के गुरुद्वारे के ऊपर, हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर हमले भी हुए हैं। और उसके अलावा सिख समुदाय के लोगों को जो जानकारी मेरे पास आई है, उस जानकारी के मुताबिक अपने जो धार्मिक अधिकार हैं उन धार्मिक अधिकारों से भी अफगानिस्तान में वंचित करके रखा गया है। ये सारी बातें इस समय सामने आ रही हैं। मेरे साथ इस वक्त बलविंदर सिंह हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और इस बार डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो चुनाव है उसमें भी खड़े हैं। सबसे पहले मुझे बलविंदर जी ये बताइएगा कि आज जो ये आतंकी हमला हुआ है, इस आतंकी हमले में एक सिख समुदाय के व्यक्ति की शहादत भी हुई है। आप इस आतंकी हमले को किस तरीके से देखते हैं और अगर आप वहां पर सिख समुदाय के लोगों के साथ संपर्क में हैं, वो क्या बताते हैं अफगानिस्तान में इस वक्त सिखों की स्थिति क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं खुरासान का जिक्र कर दूं क्योंकि ये ISI खुरासान का जिक्र हमारे इतिहास में जो वहाँ किया था 1504 ईस्वी में, जब बाबर ने खुरासान पे हमला करके उसको कंकर किया था और उसके बाद वहीं से उसने हिंदुस्तान के ऊपर हमले शुरू किए थे। तो गुरबानी में गुरु नानक साहब ने एक श्लोक भी लिखा हुआ है, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। तो ये गुरबानी में इसका जिक्र भी किया क्योंकि उस वक्त वहीं से सारा टेररिज्म वहीं से खुरासान से शुरू होता 1504 में, जब बाबर ने वहां उसको कंकर किया था। बाकी बात करूं आज के ISI की खुरासान की इस अटैक की, ये दौर आज नहीं, ये दौर 1980 में ही शुरू हो गया था। क्योंकि 1980 में बड़ा खुशहाल अफगानिस्तान था। जब वहां पर मिलिटेंट्स ने कब्जा करना शुरू किया, पॉपुलर गवर्नमेंट जहां पर गिरी, तो उसके बाद वहां पर मुझे ये हैरानगी की बात आती है कि जब कहीं इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो काबिज होते हैं, उसके बाद वहां आज माइनॉरिटीज के साथ जुल्म करना शुरू कर दिया जाता है। तो इसका नतीजा ये है कि 90s 80s में वहां पर 2,20,000 की तादाद थी, गिनती थी, हिंदू और सिखों की तादाद थी 2,20,000 की। तो जो बिल्कुल शार्पली डिक्लाइन की पिछले 3 डिकेड्स में, जो 1990 तक पहुंचते वो टोटल कुछ हजारों की तादाद गिनती में रह गए थे। तो ये कहीं ना कहीं ये भी सोचने की बात है कि हमारे, अच्छा फिर अगर हम सिर्फ जातियों को दोष दें, मैं वो भी नहीं मानता, कहीं ना कहीं लोकल लोगों को भी कंट्रीब्यूशन रही। क्योंकि अब कश्मीर में अगर कहीं मिलिटेंट अटैक होता है, कहीं सिलेक्टिव किलिंग की जाती है, तो लोगों में ये गम गुस्सा रहता है कि हमारे सिख टीचर को मारा गया। गम गुस्सा हमारे में ये रहता है कि जनरल पब्लिक उठ के बाहर नहीं आती, जनरल पब्लिक ओपनली इस चीज को कंडेम नहीं करती। कम से कम अगर आप साथ नहीं दे सकते, कम से कम कंडेम तो कीजिए। जब तक जनरल पब्लिक उठ के कंडेम नहीं करेगी, ऐसी वारदातें रुकने वाली नहीं है। इसी तरह अफगानिस्तान में भी जो हुआ, जो मैंने वहां पर हमारे संपर्क हैं, हमारे उनसे बात होती है, कुछ लोग हमारे वहां व्हाट्सएप पे चैटिंग करके उनसे पूछते हैं हाल। अभी कुछ देर पहले 10 मिनट पहले मेरी बात हुई उनसे। वहां पर भी क्या किया जाता था, आज से 20-25 साल जो जब ये शुरुआत हुआ, ये सिलसिला शुरुआत मिलिटेंसी का, वहां पर जब किसी की डेथ हुई, एक वहां पर 30-35 कनाल की जगह रखी गई थी क्रिमेशन के लिए। तो जुनेद जी, वहां पर लोगों ने उसको इनक्रोच करते करते वहां बस्ती डेवलप होती गई, कुछ कनाल जगह रहेगी क्रिमेशन के लिए। तो जब कोई सिख कोई हिंदू मरता था, क्रिमेशन नहीं जाते थे ना, तो लोग आके पत्थर मारना शुरू कर देते थे। फिर ये होता था, एक डेड बॉडी गाड़ी में रखकर उसके साथ 15-20 वाले पुलिस वाले जाते थे। एक जगह क्रिमेशन जब नहीं होती थी, उसको उठा के 20 किलोमीटर दूर चले जाते थे। फिर वहां नहीं, वो कहते हैं मैं दिन में 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे घुमाती थी पुलिस, भाई कोई सेफ जगह मिले जहां पर हम इसका क्रिमेशन करें। तो ये कहां के लोगों के, मुझे बलविंदर जी बताइएगा, क्या आप ये उस अफगानिस्तान की बात करते हैं जिस अफगानिस्तान पर पिछले दिनों जो हुकूमत काबिज थी उसकी बात कर रहे हैं, या तालिबान के दौर की बात? मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ, यानी ये उनके दौर में जिनको कम मॉडरेट कहा जाता था, जिनको मॉडरेट कहा जाता था। बच्चों को बड़े रेशियल कमेंट्स किए जाते हैं। मैंने हिस्ट्री पढ़ी, वहाँ लोगों से बात की, स्कूलों में बच्चों के साथ रेशियल कमेंट्स किए जाते थे। बच्चों को सिर से, पगड़ी से, बालों से पकड़कर तंग किया जाता था। हार के फिर वहाँ पर जो हमारे सिख कोई अच्छे इंटेलिजेंट एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने भी गुरुद्वारे के अंदर ही स्टडी सेंटर बना लिए थे। तो बच्चों को स्कूल से निकाल लो, अंदर ही बना लो। तो जिसमें क्रिमेशन की बात कर रहा था, जब क्रिमेशन करने में इतनी दिक्कत आने लगी, एक बार तो एक क्रिमेशन के लिए 2 दिन लगे, कहीं पर भी कोई सेफ जगह नहीं मिली जहाँ क्रिमेशन करें। तो फिर वो लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम ऐसा इस कदर अपनी जलील नहीं होंगे, आइए हमारे गुरुद्वारे के अंदर जगह है। उन्होंने द्वार के ऊपर 10-10 फुट की कंपाउंड वाल कर दी, उसी के अंदर क्रिमेशन शुरू कर दी, गुरुद्वारों के अंदर ही क्रिमेशन शुरू कर दी। तो अब जो मिलिटेंट थे उन्होंने तो हरास किया ही किया,
जनरल पब्लिक की तरफ से भी कहीं उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली, कहीं उनको सिंपैथी नहीं मिली, कहीं किसी ने आगे सहारा नहीं दिया, कोई आपके साथ गलत हुआ, उनको वहां से भगाने का, माइनॉरिटीज को हरास करने का लोकल लोगों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। ये वहां लोगों को बात करके हमें पता चला। तो आज जो ये हुआ, इसको हम कंडेम करते हैं और मेरा ख्याल ये बिल्कुल चाहते हैं कि बिल्कुल क्लीनिजिंग हो जाए, यहाँ पर एक भी शख्स बाहर का नॉन मुस्लिम वहां पर ना रहे। पर मैं ये भी नहीं कहता कि सारे इस्लामिस्ट जितने वो लोग हैं वहां पर सारे इस कदर करते हैं, क्योंकि आपस में भी बहुत बड़ी डिवीजन है वहां पर। लेकिन बलविंदर जी, ये वहां पर हुआ है, इसके होने के बाद एक बड़े पैमाने पर पूरे मिडिल ईस्ट में या जितने भी मुस्लिम बहुमूल्य देश हैं जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत है, किसी भी मुल्क में कोई भी धरना या प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता। कहीं पे भी कोई समुदाय टारगेट हो, उसी समुदाय के लोग धरना लगाएंगे। सिख समुदाय के लोग टारगेट होंगे तो सिखों को धरना देना है, हिंदू समुदाय के लोग टारगेट होंगे तो हिंदू समुदाय को वहां पर धरना देना है। ये क्यों नहीं हो पाता कि आप किसी भी समुदाय का आदमी, किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर आतंकी टेररिस्ट उसको निशाना बनाते हैं तो सभी समुदायों को एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट भी करना चाहिए, गुस्से और नाराजगी का इजहार भी करना चाहिए। और क्या आपको नहीं लगता कि मिडिल ईस्ट को भी इस मामले में जिस तरीके से वो बाकी मामलों में एक्टिव हो जाते हैं, यहाँ पर भी होना चाहिए? बिल्कुल। देखिए जुनैद जी, हिंदुस्तान में कभी कभी कई बार कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो उनके लिए हर कोई बोलता है, हम भी बोलते हैं, हम उनके साथ खड़े होते हैं। चाहे सीए की बात हो, हम भी वहाँ जाकर धरनों में बैठे, तो किसी के साथ भी जुल्म नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल आपने ठीक है, इस्लामिक कंट्रीज जो हमारी हैं, इनको भी कम से कम ऐसी चीज़ों को कंडेम करना चाहिए। अगर ये बात ये कहते हैं जी आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म हो रहा है, पर एक चीज़ ये इनको पूछता हूँ, जब हिंदुस्तान की डिवीजन हुई थी, जब पाकिस्तान बना था, हिंदुस्तान की डिवीजन हुई, तब आप पॉपुलेशन देखिए मुस्लिम्स की कितनी थी, आज मुस्लिम्स की पॉपुलेशन कितने गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसा क्यों होता है, जहाँ आपकी इस्लामिक कंट्रीज बन जाती हैं, इस्लामिक स्टेट्स बनती हैं, वहाँ पर माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन खत्म क्यों हो जाती है? इस चीज़ के लिए भी उन्होंने इस्लामिक कंट्रीज को बोलना पड़ेगा, भाई हमारे जहाँ देश है वहाँ पर माइनॉरिटी के साथ क्या हाल है, उस जुल्म के खिलाफ वो नहीं बोलते। ठीक है, हिंदुस्तान में काफ़ी जगह ऐसा हो रहा है, हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ कई बार जबरदस्ती की जा रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, बिना किसी बात के बुलडोजर चलाए जाते हैं, खुद ही जजमेंट दे दी जाती है, भाई ये गिरा दो। नहीं, कानून की बात नहीं की जा रही है। अभी मैं मानता हूँ लोगों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर किसी कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है तो उनको भी चाहिए, इस्लामिक कंट्री को भी चाहिए